जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च से और 30 मार्च तक नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। एक आश्विन के नवरात्रे आते हैं और एक चैत्र के नवरात्रे आते हैं। आप जानते हैं चैत्र के जो ये नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं विशेषतः साधना सिद्धि वाले नवरात्रे होते हैं। इसमें साधना सिद्धि बड़ी कारगर होती है और इस सीरीज के अंदर हम 10 महाविद्याओं की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कैसे उसको साध सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे तीसरी शक्ति के बारे में। इससे पहले पहली शक्ति त्रिपुर भैरवी के बारे में मैं बात कर चुका हूं, किस लिए उसकी साधना करनी चाहिए, किस उद्देश्य के लिए उसकी साधना करनी चाहिए। दूसरी शक्ति की दूसरे एपिसोड में बात की है धूमावती की, कि उनकी किस उद्देश्य के लिए साधना करनी चाहिए। आज हम तीसरी शक्ति माता की मातंगी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी मातंगी माता की साधना अगर आप नवरात्रि के 9 दिन करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मातंगी की साधना जब करनी है जब आपके वैवाहिक जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही है, या विवाह हो नहीं रहा है, या रिश्ते आते हैं खंडित हो जाते हैं, प्रेम में विवाह सफल नहीं हो पा रहा है, रुकावटें हैं। तो ऐसे में आपको विवाह से संबंधित, प्रेम से संबंधित नहीं है, विवाह से संबंधित प्रॉब्लम के लिए आपको मातंगी की साधना करनी है। अब कैसे करनी है नवरात्रि के अंदर, याद रखिएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है कि मातंगी यंत्र लेके आना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है, तो मातंगी यंत्र ले लीजिएगा। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के उस पर मातंगी यंत्र स्थापित करना है आपको, याद रखिएगा। उसके बाद नित्य दीपक और धूप जलाना है। और माता को पीली मिठाई बहुत पसंद है, तो 9 के 9 दिन पीली मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद एक मंत्र मैं बता देता हूँ, इसकी माला करनी है जिस सामर्थ्य अनुसार, जितनी आप कर सकें। मंत्र है ओम ह्लीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। इस मंत्र की 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी बार अगर आप करेंगे, 9 के 9 दिन करेंगे, तो ये शक्ति सध जाएगी, जिससे कि आपके विवाह में जो प्रॉब्लमें चल रही है, आप 9वें दिन के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो चीज़ें टाटा बाय बाय हो रही है। वैवाहिक कोई भी समस्या हो, पति पत्नी में बन नहीं रही है, या किसी कारण से वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, पति का ट्रांसफ़र अलग है, आप यहाँ रह रहे हैं, आप चाहते हैं एक साथ मिल जाएं, तो उसके लिए भी आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपके शादी हो ही नहीं रही है, तो आप ये साधना या तो आप कर लें, या आपकी माता या पिता ये साधना कर सकते हैं आपके नाम से 9 के 9 दिन। लेकिन इसके अंदर कुछ परहेज है। पहला परहेज, जब भी ये आप साधना करेंगे आपके शरीर पे कोई चमड़े की वस्तु नहीं होगी, नहीं तो साइड इफेक्ट होगा, यानी सर में दर्द, एलर्जी हो जाएगी आपको, आप देखिएगा। तो ऐसे में आपको चमड़े की वस्तु अपने साथ में नहीं रखनी है। दूसरी चीज़, जब भी आप ये साधना करेंगे तो इसका उपहास नहीं उड़ाएंगे, यानी कि देखते हैं क्या होगा, इसके लिए नहीं। अश्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी आप श्रद्धा करके ये उपासना करेंगे तो आपको लाभ होगा। बहुत से लोग क्या कर देते हैं, इसके साथ में कोई और वैवाहिक मंत्र नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, मातंगी की साधना करते हैं, उसके साथ में एक पंडित जी ने दिए होते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः, वो भी मंत्र करने लग जाते हैं। कुछ लोग कात्यायनी महामाया महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुर्ते नमः, ऐसी कई मंत्र हैं विवाह के लिए। यानी कि कोई भी मंत्र नहीं करना है, दूसरी शक्ति का पाठ नहीं करना, सिर्फ मातंगी का पाठ करना है। इस साधना पे आपको बिलीव होना चाहिए, और जब आपको इस पे बिलीव हो जाएगा, इसी का पाठ करेंगे, तो 9 दिन बाद आपके संतान के वैवाहिक कार्यों में आप एकदम से परिवर्तन करेंगे। और ये साधना अगर खुद करोगे ना मित्रों, तो बहुत अच्छा फल है। नहीं तो किसी विद्वान से, अगर आप जो नॉलेजेबल जानकार व्यक्ति है, उससे भी ये 10 महाविद्या की पूजा पाठ करा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमने तीसरी शक्ति मातंगी के बारे में चर्चा करा, और इससे पहले हम 2 शक्तियों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। जय माता दी।